यानी पैसा। हेल्थ तो सबको मिल गई अभी तक, लेकिन अब पैसा भी चाहिए। लेकिन पैसा कब मिलेगा दोस्तों? जब हम काम करेंगे। और यहां पर बैठे हुए हर इंसान में डायमंड छुपा हुआ है दोस्तों, लेकिन उस डायमंड को अंदर से जगाना पड़ेगा। जब तक उस डायमंड को जगाओगे नहीं दोस्तों, तब तक काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तब तक डायमंड नहीं बन पाएंगे। तो क्या आप सभी को डायमंड बनना है दोस्तों? दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो खुद एक डॉक्टर तो है, उनके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसके साथ में एक खुद मोटिवेटर भी है। तो हमें उनके द्वारा थोड़ी सी टिप्स मिल जाए तो कैसा रहेगा दोस्तों बिजनेस करने के लिए? तो मैं वेलकम करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम द स्टेज डॉक्टर जयंत पटेल सर जी। देखिए, अभी बहुत सीरियसली सुनना है, क्योंकि नेचुरली ये खाना खाने के बाद नींद आना जायज है, इसलिए जगना जरूरी है। आज हमारी जिंदगी कैसी है, उसके ऊपर एक शेर के साथ हम लोग शुरू करते हैं, और आखिर में एक शेर देख लेंगे हम लोग जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो लोग और नहीं कर रहे अब सुना दीजिए, फिर और नहीं करेंगे। ठीक है, आज हमारी जिंदगी कैसी है? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें जीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। तो कहने का मतलब यह है, जीना सीखना बहुत जरूरी है। और जीना कब सीख सकते हैं? पहले मालूम होना चाहिए दुख का कारण क्या है। पैसा, राइट आंसर। दुख का कारण पैसा है। आज हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव है, पैसे के कारण, न कि फाइटोग्रा की कमी के कारण। ये भी एक दवा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो पैसा भी एक बहुत बड़ी दवा है। दुनिया भर की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है अगर पैसा आता है तो दुख का कारण पैसा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव रहता है पैसे के कारण, फैमिली में तनाव रहता है पैसे के कारण, भाई भाई को नहीं बनता है पैसे के कारण, दोस्तों के अंदर अनबन होती है पैसे के कारण, पार्टनर से बिजनेस टूट जाता है पैसे की लालच के कारण। जहां देखो वहां प्रॉब्लम पैसा ही पैसा है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू भगवान से कम नहीं है, इसीलिए उसको लक्ष्मी देवी कहते हैं। इसीलिए उसको लक्ष्मी देवी कहते हैं। इसीलिए लक्ष्मी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज तक हमने देखा है कि लक्ष्मी देवी की कृपा किस पे हुई। तो मैंने लोगों की एनालिसिस देखी, उन लोगों की भी जिनके पास पैसा है, उन लोगों को भी जिनके पास पैसा नहीं है, या जिसके पास मीडियम पैसा है, या जिसके पास थोड़ा पैसा है। क्या पाया? एक आदमी कहता है मुझे बहुत नॉलेज है, मैं साइंटिस्ट, मैं पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। ठीक है भाई, पैसा भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। यस और नो? अरे भाई, क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते हो? क्या आपके पास कुएं का भंडार पड़ा है क्या? बोला मैं पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देता। कुछ लोग बोलते नहीं, मैं जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूं। अरे भाई, ऐसा क्यों करते हो? वो बोलता पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो हमने देखा है जीवन में उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है जिनका नजरिया पैसे के प्रति ऐसा होता है। जिस चीज को चाहना शुरू करोगे वो चीज आपकी ओर आनी शुरू हो जाती है, लेकिन चाहत बढ़ाइए। हम दिन रात जिस चीज का सोचते हैं जीवन में वो होता है। आप अपने जीवन में नोट करिए, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आज जो घटना घट रही है उसके पीछे एक लंबी सोच होगी। ये सोच क्या है उसको समझना है। सोच क्या है? सुबह से हम उठते हैं और रात को सोते हैं। ये सुबह से रात का जो 16-18 घंटे का जो समय है, इसमें उठने के बाद हमने सुबह से शाम तक कितने विचार किए, लेकिन सुबह से शाम तक बहुत हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे पैसे के लिए काम करना है, मुझे खूब पैसा
होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये शरीर तो है हमारे पास, लेकिन इस शरीर के साथ हमारे पास एक मन है और एक बुद्धि है। मन है और बुद्धि है, बराबर? तो सारा खेल तो मन का है और बुद्धि का है। अब देखो, बुद्धि का कहता है कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपको मानो गैस को एक लावा खींच के मारो, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, एक दुबला पतला आदमी है, धक्का लग गया और आप तगड़े हो तो क्या करते हो? उसको डराते हो। लेकिन एक पहलवान 35 जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी रहेगा तो क्या होगा? खुद चले जाएंगे चुपचाप। ये बुद्धि कैसा निर्णय लेने लगती है अचानक? आपने सोचा? तो बुद्धि हमेशा अपना फायदा और नुकसान देखती है। तो मैं कहूंगा आज बुद्धि का उपयोग करना है, आपको फायदा या नुकसान है कि नहीं वो अच्छे से सोच लीजिए। मेरा एक पेशेंट है, उसका नाम है सुनील तोलानी। 32 साल की उम्र में पैरालाइज हो गया। तो मेरे पास एक बार आया, फिर चले गया, घूमते घूमते फिर किसी ने रिकमेंड किया मेरा नाम, फिर मेरे पास आया, फिर चले गया, फिर चौथी बार आया। बोला बार बार क्यों भाग जाते हो? तो मैंने बोला मुझे मालूम पड़ गया आपका कि आपके सरनेम में ये तोलानी। अरे पहले तोला होता तो इधर से भागता नहीं ना। सरनेम में उसका तोलानी है, तो आपको तोलानी नहीं बनना है। आपने बुद्धि से अच्छा निर्णय लेना है। लेकिन ये बात हो गई बुद्धि की, ठीक है? इतना समझ में आता है कि ये बुद्धि इस खोपड़ी में है, स्कल के अंदर है, जिसको सेरेब्रम कहते हैं, बड़ा दिमाग कहते हैं, बराबर? लेकिन एक छोटा दिमाग भी होता है पीछे, जिसको सेरिबेलम कहते हैं। क्रांतिवीर पिक्चर में नाना पाटेकर ने डॉक्टरों का टॉप सीक्रेट बोली कि छोटा दिमाग इधर होता है, आने का नहीं। डॉक्टरों को कितना नुकसान हुआ नाना पाटेकर को आज तक पता नहीं। तो छोटा दिमाग, ये छोटा दिमाग क्या करता है, बड़ा दिमाग क्या करता है, एक बार समझ लेते हैं, जिसको बुद्धि कहते हैं। छोटा दिमाग का जो काम है, ये हमारे बॉडी के सभी टाइप के बैलेंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि वॉकिंग बैलेंस, टॉकिंग बैलेंस, थिंकिंग बैलेंस, एवरीथिंग, सब चीजों का बैलेंस ये छोटा दिमाग कंट्रोल करता है। इवन विजुअल बैलेंस, जब किसी को छोटे दिमाग में डीजनरेशन होता है, उसको सेरेब्रल एटेक्सिया या सेरेबेलम एटेक्सिया या सेरेबेलम एट्रोफी कहते हैं। उस समय सभी टाइप के बैलेंस चले जाते हैं। लेकिन आपका तो दिमाग अच्छा है तो बैलेंस नहीं आना चाहिए, बराबर? तो वो बैलेंस नहीं जाए, अच्छा निर्णय जीवन में लेना है ताकि प्रॉब्लम जो का प्रॉब्लम पैसा उससे सॉल्व होगा। हम काम किसके लिए करते हैं? बोलिए, पैसे के लिए, 10 रुपए के लिए, बराबर? 10 रुपए आया तो क्या होता है? 500 रुपए चल जाता है, फाइटोग्रा लेने जाते हैं है कि नहीं? तो 10 रुपए आया तो 500 रुपए चल जाते हैं, वर्ड टूर करो, इधर जाओ उधर जाओ, घूमने फिरने जाओ, खाओ पियो, मजा करो। तो ये 10 रुपए 500 रुपए के चक्कर में 300 रुपए को याद रखना है, क्योंकि हम खुद 300 रुपए है। फिर एक मनहरलाल वकील है आपके पास, मनहरलाल, जो माइंड जैसी बात हम कर रहे हैं, वो वकील मंसूर भाई का है, सारे निर्णय मंसूर भाई के लिए लेता है, मंसूर भाई के लिए नहीं। यहाँ मंसूर भाई के लिए निर्णय लोगे, यहाँ मंसूर भाई के लिए निर्णय लोगे एम्बुलेंस खाने का, तो आपके अंदर IgM प्रोड्यूस होगा, इंटरेस्ट ग्रोथ फैक्टर। मैंने 5 फैक्टर ढूंढे हैं जिसके लिए मुझे नोबेल प्राइज धन्वंतरी की ओर से मिला है। पहला है IgM इंटरेस्ट ग्रोथ फैक्टर, खाना शुरू करोगे तो आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट आया काम करने में और काम आपने शुरू किया तो क्या होगा? MGM मनी ग्रोथ फैक्टर, काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी टीम बन जाएगी, नेटवर्क डेवलप हो जाएगा, MGM आ गया। 1 साल के बाद PGM पब्लिक ग्रोथ फैक्टर, आपकी टीम बड़ी हो गई। 2 साल के बाद AGM आनंद ग्रोथ फैक्टर, अब मजा आ रही
आनंद ही आनंद है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई है। और 3 साल बाद FFGF, फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रोथ फैक्टर, ये 5 फैक्टर इसके अंदर है। ये 5 फैक्टर बहुत ही मेरा काम करते हैं। देखिए, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में 5 फैक्टर काम करे, तो पहले आपको समझना पड़ेगा मनसुख भाई को, यानी मन को। हमने देखा कि ये ब्रेन, जिसको बुद्धि कहते हैं, वो तो उस कल में है, लेकिन ये मन कहाँ पर है? तो कोई कहता है ये खोपड़ी में मन है, कोई कहता है हृदय में है, कोई कहता है नाभि है, कोई कहता है घुटना है, कोई कहता है पड़ोसी के पास है। ऐसे भी लोग हैं, है कि नहीं? यस, ठीक है। लेकिन ये मन हमारे हर सेल्स में होता है। इस दुनिया में 3 चीज सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी यानी हर जगह, हर क्षण, हर बार मौजूद है। कौन सी 3 चीज? प्राण सर्वव्यापी है, एक ऐसी शक्ति है जिसको प्राण कहते हैं, सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर क्षण है, हर बार है। योग जिसको प्राण कहता है, आयुर्वेद उसको जीवन शक्ति कहता है, चाइनीज में उसे ची कहते हैं, कोरियन में की कहते हैं, होम्योपैथी उसको वाइटल फोर्स कहता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उसको हॉट फोर्स कहता है। ऐसी एक शक्ति सर्वव्यापी है। दूसरा, ईश्वर सर्वव्यापी है। और तीसरा, मन सर्वव्यापी है। ये 3 चीज सर्वव्यापी है। कोई कहता है हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए 2 सर्वव्यापी चीज का उपयोग करिए, सर्वव्यापी मन और सर्वव्यापी प्राण। डेफिनेटली स्पिरिचुअल दुनिया में आप उसकी बात सकते हैं, वो समझने का है। तो हम लोग बात कर रहे थे मन की। मन सर्वव्यापी कहते हैं। मन हमारे हर सेल्स के अंदर है, हर सेल्स को माइंड होता है। एक आदमी कहता है कि मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन की डेफिनेशन इतनी ही है कि बॉडी के हर सेल्स का माइंड मेडिटेट होता है, तब एक्चुअल आप मेडिटेशन की अवस्था में जाते हैं। तो माइंड जो है, मन जो है, हर सेल्स में होता है। वो सेल्स पागल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कैंसर। मेंटल सेल, जैसे आदमी एक मेंटल होता है तो मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, तो इस तरह मेंटल सेल जो है वो कैंसर है, वो अपने बाजू वाले को पागल बनाता है, वो उसके बाजू वाले को पागल बनाता है, और एक कैंसर की कॉलोनी डेवलप होती है, पागलों की कॉलोनी डेवलप हो जाती है। इसी तरह एक हॉस्पिटल थी पागलों की, उस हॉस्पिटल में मुझे इन्वाइट किया गया और बोला एक फंक्शन है, तो मैं क्या देखा तो कुछ था ही नहीं, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई दीवार से बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक आदमी अच्छा हो गया था और एक आधा अच्छा हो गया था, उधर एक क्या था, वो भी पागल जैसे। फिर क्या है, बोला सेमिनार को बुला लो, मुझसे मिलकर लगा है, तैयारी की लोगों को बुलाया, बैठ जाओ। बोला क्यों बुलाया? भाई एक पागल अच्छा हो गया है ना, उसको आपके हाथ से सर्टिफिकेट देकर हम उसको रया देना चाहते हैं। तो उसको सर्टिफिकेट की विधि, जो सर्टिफिकेट लेने आया उसको सर्टिफिकेट दिया और उसको पूछा भाई कि तुमको क्या बीमारी थी? तो बोले मैं अपने आप को डॉक्टर जयेश पटेल कहता था। बोले आप चिंता मत करो, आपका भी नाम हमने सुना, आप भी 3 महीना लगता है इतना ठीक होने, आप भी ठीक हो जाओ। तो ऐसे सेल्स जो है मेंटल हो जाते हैं, मेंटल सेल। तो कहने का मतलब ये कि हर सेल्स में माइंड होता है, लेकिन ये अभी सेल्स के फंक्शन की बात करेंगे। सेल्स को 4 चीज की जरूरत होती है। ये 4 चीज ब्लड सर्कुलेशन के जरिए सेल्स में पहुंचती है। लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है, पैंक्रियास के थ्रू इंसुलिन ब्लड में मिक्स होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ग्लूकोज और पोषक तत्व ब्लड में मिक्स होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसके जरिए शरीर के हर सेल में ये 4 चीज पहुंचाई जाती है और वहां पे एक अद्भुत घटना घटित होती है। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंसुलिन ग्लूकोज को बंद करता है ऑक्सीजन की हेल्प से और एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम शक्ति कहते हैं, जिससे दौड़ते जिससे बैठते हैं। तो मन हर सेल में है, ये है
अंतर्मुखी सर्वव्यापकता। मन की बहिर्मुखी सर्वव्यापकता ये है कि वो एक क्षण में वहां जा सकता है जहां कभी गया था। इसलिए मंथन उदास की एक गजल है, वर्षों જોઈએ જ્યાં જવાને ત્યાં ક્ષણમાં નહીં પહોંચો। बहुत अच्छी गजल है। यानी कि हमारा मन कहां कहां जा सकता है। तो हमने ये देखी मन की सर्वव्यापकता। मन क्या है? आपको तो नहीं समझ में आया मन क्या है? तो शास्त्र में उसकी डेफिनेशन की है कि मन नाम की चीज एक्चुअली नहीं है और मन नाम की चीज एक्चुअली है। तो क्या है? तो मन है नहीं, लेकिन प्राण का चंचल स्वरूप मन है। प्राण की चंचलता हट जाए तो माइंड हट जाता है, यानी बियॉन्ड माइंड चले जाते हैं। इसीलिए हर सेल में योग की ऐसी विद्या होती है, प्राण शक्ति प्रॉपर मात्रा में पहुंचाई जाए तो कुछ क्षणों के लिए सांस रुक जाती है, जिसको केवल कुंभक कहा गया है। ऐसा करते करते उसकी प्रैक्टिस से एक आदमी बियॉन्ड माइंड जा सकता है। उस मन की बात है। तो मन क्या है? प्राण का चंचल स्वरूप, यानी मन प्राण का चंचल स्वरूप है। ये है मन कैसे प्रकट होता है। अभी हमने देखा मन कहाँ रहता है। अब हम देखेंगे मन की खासियत क्या है। मन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक साथ एक से ज्यादा ट्रैक चलते हैं। जैसे कि मेन ट्रैक, मेरी बात सुनना ये आपका है, लेकिन मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो ये साइड ट्रैक भी हो सकता है, ये आपका साइड ट्रैक भी हो सकता है। तो मेन ट्रैक वो होता है जहाँ हमारा फोकस है, जहाँ हमारा फोकस है वो मेन ट्रैक रहता है। मैं ये इसलिए सब कह रहा हूँ कि आपका फोकस मेन ट्रैक पैसा होना चाहिए तो पैसा मिलेगा, मेन ट्रैक जो होगा वो मिलेगा। कोई एक मेन ट्रैक होता है, अभी सुन रहा हूँ, साइड बाय साइड आपको दूसरे विचार भी आ रहे हैं, 2 3 4 और ट्रैक चल रहे हैं। इससे भी मजेदार बात क्या है, हर 4 सेकंड में हमारे मन में एक नया विचार आता है। अब ऐसी परिस्थिति में जिए तो कैसे जिए और मरे तो कैसे मरे, ये हाल हो जाता है। कुछ लोग इस प्रॉब्लम से परेशान है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर आदमी के अंदर यही सिचुएशन है। कुछ लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, कुछ लोग उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। राइट? अभी हम देखेंगे ये मैनेज करने की बात। अब मन कितने होते हैं? एक्चुअली 3 मन होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। 3 होता है। उसमें हम लोग पहले कॉन्शियस माइंड की बात करें। अब इतना सारा झमेला है आप कहोगे, समझने का क्या, करने का क्या और बताने का क्या। अभी जो बोलता हूँ आगे वाला था, क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। ठीक है, आगे वाली सब बातें प्रस्तावना। अब जो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल पिक्चर है, बराबर। अभी तक मैंने आपको बेस बता दिया, उस बेस से अभी असली बात आपके समझ में आएगी। तो बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। देखिए, जिंदगी की कामयाबी की असली फॉर्मूला पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता दें। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, ये नॉलेज आपको हर जगह काम आएगा, हर फील्ड में काम आएगा, एवरीवेयर काम आएगा। ऐसी बात कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड पर्टिकुलर चीज का नोट करता है। जो चीज हमारे बुद्धि के स्तर पे पहुंचती है उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। जैसे कि आंख बंद करके बैठे हैं और आप ध्यान कर रहे हो तो कॉन्शियस माइंड ही। आंख बंद करके सोच रहे हो तो भी कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए पहलवान को मारने के पहले सोचते हो यार वो मारेगा, तो कॉन्शियस माइंड से मन जुड़ा है ना, मन को मन हो गया इसको मारो, बुद्धि ने कहा ये तगड़ा है, ये मारेगा तेरे को। तो कॉन्शियस माइंड वो है जिसका संबंध बुद्धि के साथ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जिसका संबंध बुद्धि के साथ नहीं है। तो बुद्धि के साथ जिसका संबंध नहीं है उसके साथ संबंध जोड़ोगे तो जिंदगी बदल जाए। वही फॉर्मूला पे अभी सोचना है। तो थियरी ये है कि कॉन्शियस माइंड का विचार, या तो कॉन्शियस माइंड का विचार जब सबकॉन्शियस में चला जाता है तो जिंदगी में वैसा होकर रहता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, कॉन्शियस माइंड का एक विचार सबकॉन्शियस में कब जाता है? मेन क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रश्न। ठीक है, तो इसके लिए नियम यह है कि जिस वक्त हम कॉन्शियस माइंड में जो बात सोच रहे हैं,
जिस वक्त हम कॉन्शियस माइंड में जो बात सोच रहे हैं उस वक्त सिर्फ वही बात सोच रहे हैं और दूसरे सारे ट्रैक बंद है। अगर दूसरे सारे ट्रैक बंद है, ओनली सिंगल ट्रैक है, सिंगल थॉट है, तो वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है। अब उसके लिए कोई नियम नहीं है कि अच्छा जाना या बुरा जाना। जिस पर आप किसी का कैंसर सुना और आपका सिंगल ट्रैक थॉट कैंसर थॉट जो है कैंसर बन गया, तो हो सकता है कैंसर हो। ऐसी घटनाएं हुई है। किसी को अटैक आया, सिंगल थॉट अगर अटैक है, आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, अटैक आएगा। इसलिए जो भी हम जब सोचते हैं उस पर सिंगल ट्रैक होगा तो सबकॉन्शियस में जाता है। लेकिन हम ईश्वर की मेहरबानी मानेंगे, ईश्वर ने हमारे पे बहुत कृपा की है, इतना जल्दी ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर कंडीशन में इंसान सिंगल थॉट में होता है। इवन की नींद में भी 2-3 ट्रैक स्विच होते हैं। जब हम सर्टेन कंडीशन में ऐसी कुछ क्षण आती है जीवन में, तब ऐसा घटित होता है, तो उस क्षण को पहचानना, उस क्षण का बेनिफिट लेना, इसीलिए सुबह से रात तक हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे हमारी कमांड और हमारा काबू होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। अब समझो कि एक विचार को आपने सबकॉन्शियस में पहुंचाना है, उसके पहले हम सबकॉन्शियस को थोड़ा सा समझते हैं। कहते हैं कि आप तैयार होकर घर के बाहर निकले, रेडी होकर लिफ्ट में एंटर हुए, लिफ्ट के लिए बटन दबाया, लिफ्ट में और कोई नहीं आप अकेले। या तो आप लिफ्ट की जाली में से बाहर देख रहे हो, या तो लिफ्ट की दीवार को देख रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। ईश्वर ने हमारी आंख ऐसी बनाई है कि आंख की रचना में ये कैमरा बना। आंख के लेंस की जो सिस्टम है उसके बेस पे ये कैमरा की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इसलिए एक्चुअली हमारी आंख नहीं है, एक्चुअली हमारी आंख एक कैमरा है। लेकिन हम उसको कैमरे की तरह उपयोग नहीं करते। और कैमरे की तरह उपयोग करेंगे तो विजन को कहेंगे फोटोजेनिक विजन। फोटोजेनिक विजन यानी अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए एक नजर में ये बोर्ड व्हाइट नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे बहुत सारे धब्बे हैं। लेकिन ये चीज आपने नोट नहीं की, इसका मतलब आपने आपकी आंख का उपयोग कैमरा जैसा नहीं किया। आंख एक्चुअली कैमरा है। तो हम अगर लिफ्ट में एंटर होते तो लिफ्ट की दीवार को देखिए, कहाँ किसी ने स्क्रैच बनाया, कहाँ किसी ने क्या लिखा है वो देखो, देखना चाहिए। फिर लिफ्ट से बाहर निकले तो बॉटम एक आदमी को देखो कि उसने जूते कैसे पहने हैं, कौन से पहने हैं, लेस वाले, बिना लेस वाले हैं, फटे हैं, पॉलिश है, घिसा है, क्या देखो। बेल्ट कौन सा है, ये कौन सा है, तो देखने की एक हैबिट बनाओ। इसको कहेंगे फोटोजेनिक विजन। चाहे वो परिचित हो चाहे परिचित नहीं हो, उसको देखो। दूसरा आदमी को देखो, तीसरे को देखो, देखते जाओ। रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा दिगंबर वस्त्र भंडार, वो भी ऐसे ना, कोई बात नहीं। तो उसमें देखो भाई दिगंबर का डी खराब है, डी लाइट है, डार्क है, क्या है, कौन सा हो गया है, कौन सी लेने में लिखा है, कैसा लिखा है। रिक्शा में बैठे, अगर नंबर प्लेट पे ध्यान जाता है, नंबर पढ़ के बोलो बोलो और अच्छी तरह देखो। बड़े तरीके में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि रिक्शा में आपका लाख रुपए का बैग रह गया, आप रिक्शा से उतर गए, उधर ही रिक्शा वाला खड़ा, क्या है मालूम नहीं। अरे शक्ल देखो उसकी अच्छे से। क्या आप कभी रिक्शा वाले की शक्ल देखो, कौन सी शक्ल में, अरे यहाँ नहीं आदमी की नहीं, अरे देखो पता चलेगा ना। क्यों ऐसा मैं सोचो होने वाला, ये प्रैक्टिस की बात। आम तो कैमरे की तरह करना है, कैमरे जैसा काम करना है, कैसे काम करेगा, कभी रिपेयरिंग कर ले क्या? यस, चलो। ये घटना क्रिएट करो लाइफ में, सेम घटना को ध्यान देना मेरी बात में। रात को बिस्तर पे सोने के टाइम यस रिवाइंड करो रोल को, यस रिवाइंड करो रोल को।
डेवलप करो रोल को, नेगेटिव निकालो उसकी पॉजिटिव बनाओ। यानी कि फिर से वो घटना को याद करके वो सारे फोटो देखने की कोशिश करो